नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल पे। तो काफी सारे लोगों ने लिखा था कि डॉक्टर आपकी दिनचर्या क्या है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको मेरी दिनचर्या पर्टिकुलरली ब्रेन के हिसाब से कि अगर मुझे फोकस्ड रहना है, अगर मुझे अटेंशन से काम करना है, अगर मुझे मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी चाहिए। हम रिसर्च करते हैं, हम क्लिनिकल पेशेंट्स को देखते हैं, हमारे जो न्यूरो साइंस है वो काफ़ी सारा रोज़ डेवलप होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें बार बार अध्ययन करके समझना पड़ता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ब्रेन को हर रोज़मर्रा कर सके। हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो अपने लिए कर लेते हैं, हम फाइनेंस के जो SIP है उसको हम बखूबी समझ लेते हैं, लेकिन क्या हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट डेली प्लान, इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट ऑफ हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टन थिंग्स दैट यू कंटिन्यूसली डू, जो आप लगातार बार बार करते जाए ताकि आपको सक्सेस और हैप्पीनेस बहुत ही जल्द और सारी चीज़ों में, ताकि आपको बार बार कामयाबी मिले। तो हम दिनचर्या शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है कि आप जब सवेरे उठते हैं तो मेरा सबसे रूल नंबर 1 ये होता है कि कभी भी अलार्म क्लॉक से नहीं उठना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि लेकिन मैं तो रात को कितने बजे सोता हूँ, और अगर मैंने अपने मन को भी बता दिया कि मुझे इतने बजे उठना है, ज़्यादा करके मैं उठ नहीं पाता हूँ। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मैं अलार्म के बगैर कैसे उठ पाऊँ। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा जो स्लोएस्ट रिदम है डेल्टा वो आता है, और जब हम जागते हैं, उठते हैं, तो धीरे धीरे हम हमारे ब्रेन के वेव से बाहर आते हैं। जैसे सबसे दूसरा वेव हमारा आता है थीटा भी एक स्लो रिदम होता है। उसके बाद आता है अल्फा, वो भी एक स्लो रिदम होता है जहां पे आप थोड़ा सा फोकस्ड और अलर्ट अपने आप को पाते हैं। और जब आप सबसे पूरा एकदम आंख खुल जाती है और चौकन्ने हो जाते हो, तब आता है बीटा। लेकिन अगर एक अलार्म क्लॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड से आपको जगा देता है तो एकदम से आपका डेल्टा से बीटा हो जाता है। तो मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि सबसे पहला रूल है, कभी भी अलार्म क्लॉक के साथ नहीं उठा करे। अगर कोई उठाने वाला है घर में तो उसका ज़रूर मदद ले। अगर नहीं भी है तो कोई भी सॉफ्ट सा म्यूज़िक रखे, कोई भी चीज़ ऐसी जो एकदम से आपको हड़बड़ा दे वो ना करे, क्योंकि आपका ब्रेन जब जाग रहा होता है, जब उठ रहा होता है, तो उसमें काफ़ी सारा पावर होता है। दूसरा पावर ये होता है कि आप जितनी भी जल्दी हो सके उतना उठ पाए। ऑफकोर्स ब्रह्म मुहूर्त की तो बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारा कोर्टिसोल पीक पे होता है, हमारे सारे अच्छे हार्मोन्स एकदम पूरी मात्रा में हमारे पास होते हैं। अगर हम टाइम से सो चुके होते हैं तो हमारी नींद बखूबी उस टाइम पे पूरी भी हो चुकी होती है। लेकिन उस कॉन्वर्जेशन को हम डेफिनेटली दोबारा किसी और टॉपिक के बाद लेंगे। लेकिन जितना हो सके एकदम अपने आप को टाइट शेड्यूल में ना रखें, क्योंकि जैसे ही आप उठते हैं आपको कुछ ना कुछ एक आध दो चीज़ें जो मस्ट हैव है होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे फर्स्ट 5 मिनट्स एटलीस्ट गो आउट, पहले 5 मिनट आप बाहर जाएं और जहां से सूरज आता हो, सनलाइट आता हो, उस सनलाइट को आप ज़रूर लें। अगर आप मुझे बोलते हैं कि लेकिन मैं तो 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, सूरज में बाहर जाना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, भाई 2 या 3 मिनट में इतनी गर्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप सूर्य की किरण लेते हो तो आपका जो न्यूक्लियस, सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि एक सर्काडियन क्लॉक या रिदम का काम करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो ब्रेन के फंक्शंस है उसमें एक फटाफट सा एक सर्केडियन एक रिदम का फॉर्म बन जाता है, एक क्विक रिदम का फॉर्मेट उसमें आ जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सनलाइट का एक्सपोजर लें। मेरा जो तीसरा वाला रूटीन है, और इस रूटीन को मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, वो ये मेरा रूटीन है कि मैं अपने आप को मिरर में 5 मिनट एक वार्तालाप या कन्वर्सेशन करती हूँ। उस कन्वर्सेशन में मैं क्या कहती हूँ, उस कन्वर्सेशन में पहले तो मैं अपने पूरे फिजियोलॉजी को, बॉडी के सिस्टम को, माइंड के सिस्टम को थैंक करती हूँ, ग्रेटफुलनेस बताती हूँ कि इट हैज़ सर्व्ड मी, उसने मुझे इतना काम करके दिया है। दूसरा मैं यह कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ करना नामुमकिन नहीं है। वो कॉन्फिडेंस लाना, उतने हद का एक प्रभाव लाना, आपके मन को ये बताना कि डरना नहीं है,
किसी भी चीज़ से यू कैन फाइट। तो ये सारे ऑटो सजेशंस होते हैं। और मिरर पे ही जाके क्यों? क्योंकि आप अपने आप को फेस करते हैं। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर एक पर्टिकुलर टाइप का एरिया होता है ब्रेन में जो हमें मदद करता है कि भाई मिरर में कौन है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आंख में आंख डाल के अपने आप को देखें। कई सारे लीडरशिप एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली अपने आप को 1 मिनट तक देख पाते हैं तो कुछ ना कुछ समथिंग हैपन्स। मैं ये बताऊंगी नहीं कि क्या होता है, आपको अपने आप से टेस्ट करना होगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि रियली क्या होता है। ये एक बखूबी बहुत ही सुंदर सा एक लीडरशिप का एक्सपेरिमेंट है। ड्रीम आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा चीज मैं क्या करती हूँ, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर क्रोनोटाइप से मेरा एक पर्टिकुलर क्रोनोटाइप के साथ रिश्ता है। क्रोनोटाइप क्या होता है कि जब आप सो जाते हो और उठ जाते हो तो किस टाइम पे आप अपने आप को फ्रेश पाते हो। व्हाट इज द टाइम विच इज द टाइम आप जब फोकस में हो, अटेंशन में हो। तो मेरे लिए, और ये डॉक्टर ब्रूस ने काफ़ी अच्छे से क्रोनोटाइप्स, 4 प्रकार के क्रोनोटाइप्स बताए हैं। जो एकदम सुबह सुबह उठता है वो लायन का होता है, जो लगभग 9-10 बजे जिसका एक्टिवेशन होता है ब्रेन का वो बेयर होता है, फिर वुल्फ आता है शाम के लिए, और डॉल्फिन थोड़ा सा इरेटिक होता है। मेरा जो क्रोनोटाइप है वो बेयर है। एकदम अर्ली मॉर्निंग मेरे ब्रेन का जो शार्पनेस है वो इतना नहीं रहता है। हालांकि जैसे मैंने बताया हम ब्रह्म मुहूर्त पे या दैट सीक्रेट मॉर्निंग आवर पे जरूर बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर है फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग, ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए। तो मेरा जो पीक लगभग आता है वो 1 से 2 बजे के बीच में आता है। 9 से 10 बजे मेरा ब्रेन काम करना शुरू करता है और 1 से 2 बजे तक वो पीक करता है। तो जब मैं उस पीक पे अपना काम करती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है कि मेरा फोकस, अटेंशन, उसके मुझे पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, वो एकदम अच्छे से मेरा हो के बनता है। सो वॉट आई डू इज़ आई नेवर आंसर माई ईमेल्स इन द मॉर्निंग। मैं कोई भी फ़ोन जो है उसको कम से कम 30 मिनट्स तक टच नहीं करती हूँ। जब आप व्हाट्सएप मैसेज देखते हो तो एक ऑटोमेटिक सा ये हो जाता है कि मुझे अब इस पे काम करना है, मुझे इसको जवाब देना है, तो वो बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि वो आपकी अटेंशन की करेंसी को सुबह सुबह कम कर देगा। तो एक पीक टास्क है जो आपको सबसे पहला करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं फास्टिंग करती हूँ लगभग 14 से 15 घंटे, और ये फास्टिंग काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड समटाइम्स फॉर सम पीपल इट्स रिस्क्स ऑल्सो। अब कैफीन की जो बात आती है उसको मैं बहुत ही वाइजली यूज़ करती हूँ क्योंकि कॉफ़ी जो है वो ग्रेट अटेंशन एकदम से दे देती है। काफ़ी सारे स्टडीज़ में बताया गया है कि कॉफ़ी इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेन। अल्जाइमर्स डिमेंशिया या कोई भी पार्किंसन वाली बीमारी जहाँ पे सेल्स मर रहे हैं उसके लिए कॉफ़ी काफ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन जैसे ही वो बूस्ट देती है ऐसे ही वो एक क्रैश भी देती है। तो आप अपने कॉफ़ी को बहुत ही ध्यान से एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। 300 से 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन से ज़्यादा कैफीन हानिकारक होता है। The seventh thing that I do is I convert every difficulty into opportunity. मैं दुबई में रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर मुझे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है और ड्राइवर साथ में है और मान लो कि बड़ा ट्रैफिक जाम है, उस पॉइंट पे मैं रो भी सकती हूँ, रिएक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन उसको मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती हूँ और उस अपॉर्चुनिटी से मैं सारी मेरी ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस और कम से कम 10 मिनट आंख बंद करके बैठना जो कि हमारे ब्रेन में अल्फा देता है, अल्फा की मदद से हम काम, पीसफुल और रिलैक्स्ड हो पाते हैं। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत है जो है जर्नलिंग की। तो ये मैं सब इसके लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हर एक उसके पीछे कहीं ना कहीं एक साइंस छुपा हुआ है। तो मेरी एक इनपुट जर्नल है जो ग्रीन कलर की है और मेरी एक आउटपुट जर्नल है जो रेड कलर की है। इनपुट जर्नल में मैं अपने आइडियाज़, अपने जो एफर्मेशंस है, जो मुझे करना है या मुझे जिस से खुशी मिलती है, मेरा पैशन है, उन सब का वहाँ पे इनपुट होता है। आउटपुट में मेरे एंगर जो है, फ्रस्ट्रेशन है, मुझे जिस चीज़ से परेशानी होती है, तकलीफ होती है,
वो मेरा बाहर आउटपुट की जर्नल में जाता है। मेरे इनपुट की जर्नल में ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, पूरे दिन में मेरे साथ क्या हुआ, पूरी हफ्ते में मेरे साथ क्या हुआ, पूरे महीने में मेरे साथ क्या हुआ, उसका भी एक ब्यौरा होता है जो ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में ग्रैटिट्यूड जर्नल पे जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इफेक्टिव तरीका है ब्रेन में सारे केमिकल्स को रीअरेंज करने का, सर्किट बनाने का, क्योंकि जब आप उस चीज को थैंक करते हो आप अपना इमोशनल डिटैचमेंट भी करते हो और एकदम से यू आर ऑल्सो रीसेटिंग योर ब्रेन एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर द गुड टू हैपन नेक्स्ट। सो ग्रैटिट्यूड इज अ डीप साइंस। हम कभी ना कभी किसी दिन ग्रैटिट्यूड पे चर्चा करेंगे। और जो आखिरी मेरा लास्ट 10th वाला ये है वो है काइंडनेस। बहुत ही जरूरी है कि मैं पूरे दिन में एक टाइम कम से कम कुछ ना कुछ काइंडनेस के फॉर्म में करूं, एंड दैट मे बी अ वेरी सिंपल थिंग सच एज सेइंग अ थैंक यू, या वेरी सिंपल थिंग सेइंग कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। सो ये सारी चीजें मेरी डूज में आती है, मेरे डोंट्स में भी कुछ चीजें आती है। मैं अगले 1 मिनट में आपको मेरे डोंट्स भी बता देती हूँ। डोंट्स में सबसे पहली बात है, मैं कभी भी पर्सन के बारे में चर्चा नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज डिस्कस आइडियाज, और ये बहुत जरूरी है आपके लिम्बिक सिस्टम जो कि इमोशनल ब्रेन होता है उसके कंट्रोल के लिए। जब आप पर्सनल चर्चा करना शुरू करते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया, तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हट जाता है, वो एक रैशनलाइजेशन नहीं दे पाता है और आप इमोशनल लिम्बिक लूप में फंसे रहते हैं। दूसरा, तो इस लिम्बिक लूप पे नहीं फंसने की वजह से मेरा रिएक्शन जो है वो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि रिस्पॉन्स में बदल पाए। और तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये करती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तब, और ये हमारे रूल घर में बिल्कुल सेट रूल है कि जब भी हम खाना खाएंगे तब हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे। एक माइंडफुलनेस, एक ईटिंग, बिकॉज द फूड दैट यू ईट बिकम्स द थॉट दैट यू थिंक। द थॉट दैट यू थिंक, जो आप विचार करते हैं वो आप वास्तव में एक्शन लेते हैं, वही आपका कैरेक्टर, वही आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो जो थाली में आपके सामने परोसा गया जो खाना है वो केवल खाना नहीं है, वो आप है, यू आर दैट फ्लैश। सो उस टाइम पे माइंडफुल ईटिंग जो है वो हमारे घर में सब लोग करते हैं और वो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट आखिरी काम जो मैं नहीं कभी करती हूँ वो है प्रोक्रास्टिनेशन। काफ़ी सारी टाइम जो हमारे लिमिटलेस ब्रेन ग्रुप में आप देखते हैं, व्हाट्सएप में भी काफ़ी सारे आंसर्स मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं प्रोक्रास्टिनेशन या कोई भी चीज़ को धक्का मारने में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है वो आज है, और ये मेरा आज बहुत ही सुनहरा है। ब्रेन बहुत ही लेजी ऑर्गन है, उसको मज़ा आता है कुछ भी नहीं काम करने का, वो हमेशा से चीज़ों को पुश करते रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। मैं बीमारी कहती हूँ क्योंकि कई लोग जो रियली सीवियरली प्रोक्रास्टिनेशन में फंसे हैं, वो उनको अपने आप से निकालने में एक बहुत ही जूझना पड़ता है, एक बहुत ही ताकत लगती है। और इसकी वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ब्रेन को उस टाइप का रिलैक्सेशन दूँ ही नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मल्टीटास्किंग करूँ, लेकिन मैं अपने टास्क्स को बखूबी से एक एक बॉक्स के पैटर्न में कर देती हूँ। तो ये थे मेरे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑन यू का डेली प्लान। तो आप इसको जरूर फॉलो करें, और ऐसी कई सारी चीजें जो है वो हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट ऑन द लिमिटलेस ब्रेन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन द जर्नी।